10 महीने में मेरी मां फिर से हार्ट की दवा खाने लगी। मेरी बेटी का दूध रुक गया था, पैसे की वजह से दूध रुक गया था मेरी बेटी का, 500 रुपए की वजह से। 500 रुपया नहीं था मेरे पास, मैं कितनी मैं दर्द कहूं। बेल हुआ, थे कुछ समाज के लोग जो बेचारा 500,000 रुपया करके हमको चंदा किए। अभी हमारे ऊपर 9.5 लाख रुपया का कर्जा है 9.5 लाख रुपया का। इस फ्लैट में जो बैठे हुए हैं, इस फ्लैट का भी 1,36,500 रुपया बाकी है 10 महीने का। एक भी बात तेज प्रताप यादव जी पूछे क्या हमको? पूछे क्या? संतोष यादव 10 महीना के बाद आया, 10 महीने के बाद आया ना। कितने बार हमको आरजेडी फोन की, कितने लोग हमसे मिलने के लिए गए, कितने लोग हमारे बेटी के दूध का पैसा मिला है कि नहीं मिला है पूछने के लिए गए। संतोष रेणु यादव लालू प्रसाद यादव का ओरिजिनल भक्त है और रहेगा। मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं मीसा भारती जी या तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं। लालू प्रसाद यादव जी का एक एक उपदेश, उनका एक एक जो भावना है वो मेरे रक्त में बहता है। लालू प्रसाद यादव मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। रोनी आचार्य जी से तो वहां पे छपरा में लोग पूछे थे, जब गई थी तो कुछ प्रेस वाले लोग पूछे थे, तब बोले कि नहीं उसका नाम मत लो। अरे हम आतंकवादी हो गए, हम आतंकवादी हो गए क्या? हम पाकिस्तानी हो गए, टेरर हो गए, टेररिस्ट हो गए हम? संतोष रेणु यादव आपके लिए महीना में कम से कम 500 वीडियो बनाता था। वो संतोष रेणु यादव उस वक्त टेररिस्ट नहीं हुआ था और संतोष रेणु यादव आज टेररिस्ट हो गया। संतोष रेणु यादव का नाम लेने से आप लोगों को घृणा हो रही है। जिस दिन संतोष रेणु यादव जैसा इंसान अगर आप लोग से घृणा करना शुरू कर देगा, उस दिन तो आप लोग कहिएगा कि ये दूसरा पार्टी की बात मानने लगा। संतोष रेणु यादव मीसा भारती पर, तेजस्वी यादव पर, रोहिणी आचार्य पर, तेज प्रताप यादव पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। और संतोष रेणु यादव जेल से निकलने के बाद विलुप्त हो गए थे, लेकिन वह अचानक मीडिया के कैमरे के सामने आए और वो भड़के हुए साफ तौर पर दिखे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जेल जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मात्र 500 रुपये के कारण उनकी बेटी का दूध भी बंद हो गया। यानी कि उनकी बेटी इन 10 महीने बिना दूध के रही। वहीं संतोष रेणु यादव ने यह भी खुलासा किया कि जेल जाने के बाद उनके परिवार पर 9.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया। वह जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट का 10 महीने में किराया 1,36,000 मकान मालिक का अब तक बकाया है। और संतोष रेणु यादव एक बार फिर से जातिवादी बयान दे दिया है और उन्होंने नौबतपुर में हुई हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया। लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर वह भड़के हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। और ये बात तो कहीं ना कहीं सही भी है कि जिस परिवार के लिए संतोष रेणु यादव मरने को तैयार थे, वही संतोष रेणु यादव जब जेल चले जाते हैं तब लालू परिवार उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है, कोई कभी पूछने नहीं जाता है। और संतोष रेणु यादव ने अपना दर्द बयां किया है और आखिर पूरा मामला क्या है, उन्होंने क्या बयान दिया है, वो तमाम वीडियो हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि नौबतपुर में ललन यादव और चंदन कुमार के बीच पैसों को लेकर लफड़ा हुआ था और इसी लफड़े में चंदन कुमार ललन यादव को गोली मार देता है, जिसके बाद अब इसे जाति की लड़ाई बनाने का एक बार फिर से प्रयास किया गया और इसे भूमिहार और यादव की लड़ाई बना दिया गया। जबकि ये लड़ाई जो थी ये पैसे का झमेला था। इस पर भी संतोष रेणु यादव ललन यादव के परिवार के पास जाते हैं। वहां पर हालांकि इन्होंने कोई भड़काने वाला बयान नहीं दिया, लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या संतोष रेणु यादव को अब भी अक्ल नहीं आई है, क्योंकि संतोष रेणु यादव जिस जाति के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं वह जाति ही उनके साथ धोखा करता है। तो अब संतोष रेणु यादव को उस जाति की बात करने की आखिर जरूरत क्या है, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप संतोष रेणु यादव को पब्लिक स्टेशन चैनल को दिया गया ये बयान सुनिए। मतलब अपराधी संडे का दिन नहीं सोच रहा है, उस दिन हत्या कर रहा है। और आपने फोन किया क्या? आपके प्रतिनिधि गए क्या? आपके प्रतिनिधि गए? तेजस्वी यादव तो कम से कम पीड़ित से मिलने के लिए यहां तक भी गए, हॉस्पिटल भी गए और उन्होंने मीडिया में सवाल भी रखा।
चूंकि तेजस्वी यादव जी की भी एक मजबूरी है, वो अगर सवाल को ज्यादा हेवी करेंगे तो उन पे भी जातिवादी नेता का तमगा पहना देगा लोग। आज सवाल भी किए, हाँ, सदन ने सवाल तो किए। मेरे कहने का मतलब है कि ये मीसा भारती जी क्यों चुप हैं? क्यों चुप हैं? क्या उनकी दर्द अभी कम है? क्या अभी 2-4 और लाश गिर जाए तब मीसा भारती जी को नींद खुलेगा? क्यों चुप हैं? मैं सत्ता से मैं सवाल तो पूछ ही रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं यहां के उन नेताओं से जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जो स्थानीय विधायक हैं सिद्धार्थ जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी संवेदनहीनता क्यों? सिद्धार्थ जी अपराधी जो हैं वो आप ही के स्वजातीय हैं, कहीं आप ही तो ये सब गोलीबारी नहीं करवा दिए? आप चुप क्यों हैं? विजय कुमार सिन्हा जी आप बताइए, आप बोलते हैं कि जातिवादी नहीं होना चाहिए, आप चुप ही साधे हुए हैं, इसको मैं क्या समझूं? क्या आप जातिवाद की भावना से ग्रसित होकर के चुप तो नहीं है? कन्हैया जिसमें पूछना चाहता हूं, पलायन यात्रा कर रहे हैं। पलायन यात्रा कर रहे हैं, यहां पे व्यक्ति का धरती से पलायन हो गया, क्या उनको नहीं आना चाहिए यहां पे? नहीं नहीं, अभी पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आगे भी हम संतोष रेणु यादव का आपको बयान सुनाने वाले हैं कि देखिए कि संतोष रेणु यादव इतना ज़्यादा विश्वासघात और धोखा मिलने के बावजूद भी अपने आप को लालू प्रसाद यादव का पूरा भक्त बता रहे हैं। आखिर ये कैसी भक्ति है कि आपको लात मारा जा रहा है, आपका परिवार भूखे मरने को तैयार था, इसके बावजूद भी आप उस परिवार की भक्ति कर रहे हैं, जो कि कभी जेल में आपसे मिलना तो छोड़ दीजिए, आपके नाम से जिसको घृणा हो गई थी, आखिर आप उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। अब आगे एक बार फिर से संतोष रेणु यादव का बयान सुनिए। ये जातिवादी मानसिकता नहीं तो क्या है? ये चोंच में चोंच लड़ाते रहते हैं सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी। अरे कभी चोंच इधर भी तो निकाल दो यार, इधर भी तो कुछ बोलिए आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे चुप हैं? होली के दिन पूरे बिहार में ये ऑफिशियल है कि 24 हत्याएं हुई है। नहीं बोल रहे, हम विरोध में नहीं बोल रहे। मीसा भारती जी हमारी बड़ी बहन हैं, हमारी अभिभावक हैं, लेकिन जो वहां पीड़ित हैं वो भी तो हमारी बहन है, वो भी तो हमारी परिवार है, चाहे वो किसी जाति के लोग हों। मीसा भारती जी पहले हमारी बहन थी, आज भी हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन वो एक सम्मानित संवैधानिक पद पे भी हैं, वो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं। आप अपने पद का निर्वहन, अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे भूल सकती हैं? आपको तो करना पड़ेगा ना, चाहे आप हमारी बहन हो या हमारे भाई हो। आम जनमानस आपसे एक उम्मीद लगा करके आपको सांसद बनाया और आप जाकर के दिल्ली में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। इस बच्चे का लोर कौन पूछेगा? कैसे इन बच्चे का ये जो बच्चे हैं इनके आंसुओं को कौन समझेगा? संतोष रेणु यादव 10 महीना के बाद आया, 10 महीने के बाद आया ना। किसके लिए गया था जेल? क्या वहां खेत लिखाने के लिए संतोष रेणु यादव गया था? किसके लिए जेल गया था? हमने दर्द समझाना कि हमारी बहन को गाली दिया गया था। रोहिणी आचार्य जी क्या हमारी मां के गर्भ से जन्म ली थी? क्या चंदन यादव हमारा सहोदर भाई था? नहीं था ना। फिर भी हमने समाज के दर्द को समझा। 10 महीना हमने जेल में गुजारा। कितने लोग मेरे साथ खड़े हुए? कितने बार हमको आरजेडी फोन की? कितने लोग हमसे मिलने के लिए गए? कितने लोग हमारे बेटी के दूध का पैसा मिला है कि नहीं मिला है पूछने के लिए गए? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन उसका मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं झेल लूंगा सब, क्योंकि मैं 10 महीने बाद निकलूं या 10 साल के बाद निकलूं, मेरे परिवार को यह उम्मीद था कि वो जेल में ही है, इस धरती पे कम से कम है, इस धरती से नहीं दूर गया है। आज ललन यादव इस धरती से दूर चले गए। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पैकेट में 1500 रुपया था, सब जो था सब दे दिए। हम ज्यादा बोलेंगे हमको फिर उठा करके ये भाजपा वाले लोग फिर जेल में डाल देंगे। आरजेडी वाले कुछ करेंगे नहीं। आरजेडी वाले आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं किए हैं। जाकर पूछिएगा, जाकर पूछिएगा, अगर कुछ भी किया है तो पूछिएगा। लालू जी का कॉल, लालू जी मेरे भगवान है, उनका कॉल आना नहीं आना। तेजस्वी जी का कॉल नहीं आया था, मीसा भारती नहीं आया था, रोहिणी आचार्य नहीं आया था। रोहिणी आचार्य जी से तो वहां पे छपरा में लोग पूछे थे, जब गई थी तो कुछ प्रेस वाले लोग पूछे थे, तब बोले कि नहीं उसका नाम मत लो। अरे हम आतंकवादी हो गए? हम आतंकवादी हो गए क्या? हम पाकिस्तानी हो गए? टेरर हो गए? टेररिस्ट हो गए हम? संतोष रेणु यादव आपके लिए महीना में कम से कम 500 वीडियो बनाता था। वो संतोष रेणु यादव उस वक्त टेररिस्ट नहीं हुआ था और संतोष रेणु यादव आज टेररिस्ट हो गया। संतोष रेणु यादव का नाम लेने से आप लोगों को घृणा हो रही है। जिस दिन संतोष रेणु यादव जैसा इंसान अगर आप लोग से घृणा करना शुरू कर देगा, उस दिन तो आप लोग कहिएगा कि ये दूसरा पार्टी की बात मानने लगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा संतोष रेणु यादव। संतोष रेणु यादव लालू प्रसाद यादव का ओरिजिनल भक्त है और रहेगा। मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं मीसा भारती जी या तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं। लालू प्रसाद यादव जी का एक एक उपदेश, उनका एक एक जो भावना है वो मेरे रक्त में बहता है।
लालू प्रसाद यादव मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे, और मैं उन्हीं की वजह से। बाकी तेजस्वी ये सबको छोड़ दीजिएगा आप। नहीं नहीं, छोड़ हम कहा रहे हैं, हमको तो कोई लोग पकड़ भी नहीं किए। अरे हम नजदीक रहेंगे तब ना छोड़ने आए। हमको तो लगता था कि हाँ भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़ी बहन है, लेकिन वक्त आया ना, मुसीबत आया। 10 महीने में मेरी मां फिर से हार्ट की दवा खाने लगी। मेरी बेटी का दूध रुक गया था पैसे की वजह से, दूध रुक गया था मेरी बेटी का 500 रुपए की वजह से। 500 रुपया नहीं था मेरे पास। मैं कितनी में दर्द कहूं, कितने में अब मैं खोलना चाहता हूं बहुत सारी बातें। बेल ओल कैसे हुआ आपका? बेल हुआ, थे कुछ कहाँ से आया? थे कुछ समाज के लोग जो बेचारा 500-1000 रुपया करके हमको चंदा किए। अभी हमारे ऊपर 9.5 लाख रुपया कर्जा है, 9.5 लाख रुपया का। इस फ्लैट में जो बैठे हुए हैं, इस फ्लैट का अभी 1,36,500 रुपया बाकी है 10 महीने का। नहीं विश्वास तो मैं आपको देता हूं, नंबर देता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए। तो ये झूठ मूठ का होता था कि आप तेजस्वी के करीबी, तेज प्रताप के करीबी आप मान रहे थे अपने एक भी बार तेज प्रताप यादव जी पूछे क्या हमको? पूछे क्या? इन लोगों को लग रहा था कि संतोष रेणु यादव पप्पू यादव को सपोर्ट कर दिया चुनाव में। अब पप्पू यादव जी को लग रहा था कि ये जैसे लालू यादव। हाँ, संतोष रेणु तो पिसा गया सबके चक्कर में। आपने संतोष रेणु यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।